जो विषय को जो हम लेंथी बना रहे हैं दशहरे के बाद मैं नहीं करूंगा, ऐसा जज साहब ने बोला, जो कि मैंने सुना। हेलो ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল স্কিল সেট উইথ অরূপ। এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আপডেট এনআইওএস ডিএলএড সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে 3 তারিখে যে শুনানি হয়েছিল সেখানে এনআইওএসদের পক্ষে যিনি উকিল ছিলেন তিনি কিন্তু বিশেষ কিছু বলতে পারেননি, এবং ওই ভিডিও ক্লিপটি দেখে আপনারা অনেকে মনে করছেন যে এনআইওএস ডিএলএড হারতে চলেছে। দেখুন, আপনাদের মধ্যে এই সংশয় দূর করবার জন্য আমি নন্দন সিং বহরাজির একটি ভিডিও ক্লিপ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি। এখান থেকে আপনাদের এই সংশয় দূর হয়ে যাবে, কারণ কি কোর্ট রুমে তিনি কিন্তু উপস্থিত ছিলেন। আপনারা প্রথমে এই ভিডিওটি দেখে নিন, তারপরে আমি আলোচনাতে আসছি। अधिवक्ता सूर्यदेव प्रकाश तिवारी जी द्वारा सुबह मेंशन करवाया गया, जिसमें जज साहब ने मेंशनिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका मानना था कि आज अपना मिसलिनियस डे है, आज फ्रेश केस वगैरह लिए जाते हैं, तो उनका पहले से प्लानिंग था कि आज लंच वगैरह में नहीं जाएंगे हम, इसलिए उन्होंने कहा जो सीरियल है हम उसी सीरियल पर उस केस को सुनेंगे करके ये बोला उन्होंने। और दूसरी बात जो मेंशन में हम टॉप ऑफ द बोर्ड वाला कंडीशन थी, उन्होंने ये कहा कि हम इसको उसी उसमें सुनेंगे सीक्वेंस में। उसके बाद लंच उस दिन नहीं हुआ। जनरली जो मिसलेनियस डे होता है उस दिन लंच का दिन नहीं होता है। तो जब हमारा केस आया, क्योंकि बहुत मोटी फाइल हो चुकी थी, जज साहब हमारे फाइल का अध्ययन करके नहीं आए थे, पढ़ करके नहीं आए थे। जब फाइल आई तो उन्होंने फाइल किनारे रख दी, उस फाइल को उन्होंने खोला नहीं, अर्थात उसमें एक डोरी लगी रहती है, डोरी को खोल करके वो पढ़ते हैं, दोनों ही पक्षकारों के जो पक्षों को सुनते हैं, उसके बाद डेट देते हैं या फिर कोई निर्णय सुनाते हैं। पर इनमें से कोई भी कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया। और उन्होंने हमारे जो सर्वप्रथम अपने विपक्ष के बीएड के जो अधिवक्ता थे जी, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो डीएलएड है, 18 मंथ का डीएलएड है, ये सर्विस में नहीं है। और अपना जो उनकी मेन पहले से ही क्वेश्चन वगैरह रहे थे कि ये सर्विस रूल में नहीं है, 18 मंथ का है, दूसरा गेम के बीच में रूल बदले जा रहे हैं, ये उनका लबोलुआब पहले से ही उनकी प्रेयर और ग्राउंड जो है इसी बेस पर थी। ये बेस जज साहब को पहले भी थोड़ा बहुत मालूम था। जज साहब ने यही क्वेश्चन किया कि आप 18 मंथ वाले हैं, तो जाहिर सी प्रश्न था कि एनआईएस का ही अपना परिचय देना था, जो कि हमारे 15 जनवरी के पत्र में भी उल्लेख है कि द्विवर्षीय डीएलएड पूर्ण अवधि का समय 18 माह में ऐसा लिखा था। उसी शासनादेश को उसमें चैलेंज किया गया था। उत्तराखंड के शासनादेश जो सरकार ने एनआईएस डीएलएड को लेने का शासनादेश बनाया था, उसमें स्पष्ट तौर पर 18 माह ये लिखा हुआ है, तो उसी को उन्होंने चैलेंज किया था। और उसमें हमारे अधिवक्ता की तरफ से कहा गया हाँ 18 माह के हैं हम, और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि जो एनआईएस डीएलएड है ये राज्य के डीएलएड के समकक्ष है। और भी उन्होंने दो एक बातें कही। इतना कहने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप जैसे कि बीएड की तरफ से आरोप लगाया जाता है इन सर्विस है करके, तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि आप सर्विस में हैं। हमारे अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि हाँ कुछ लोग सर्विस में हैं, कुछ हमारे लोग सर्विस में अभी नहीं है, अर्थात वो डीएलएड करते समय तो सर्विस में थे, पर वर्तमान में वो सर्विस में नहीं है। वो उस परिप्रेक्ष्य में था कि जॉब मतलब अभी ऑन ड्यूटी है या नहीं है, ये उस समय ये सिलसिला चला। जब ये बात हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि हम इसको दशहरे के बाद सुनेंगे। हमारे अधिवक्ता वी मोहना जी के द्वारा थोड़ा सा उनको पोलाइटली, क्योंकि जो जज साहब हैं समर्थ को कुछ दोष न कोसाई कह रखा है, तो वो एक समर्थवान व्यक्ति हैं, वो इस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर उनको माय लॉर्ड बोला जाता है, वो भगवान हैं। तो इसलिए जज साहब ने जब उनको ये कहा कि हम इस केस को दशहरे के बाद सुनेंगे, हम फाइल ही नहीं खोली गई, जबकि पिछली बार 3 तारीख को जब इस केस को मेंशन किया गया था तो उनके द्वारा ही, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा हो, उनके द्वारा ही कहा गया था 3 तारीख को हम इसका फैसला सुनाएंगे। जब उन्होंने कहा कि हम इसको दशहरे के बाद सुनेंगे, तो हमारे अधिवक्ता के द्वारा इसका नम्रता के साथ थोड़ा विरोध
किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि बच्चे पिछले 3 सालों से सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सर, इसको थोड़ा सुन लेते करके, ये उन्होंने निवेदन किया। उन्होंने एक बहुत बढ़िया शब्द कहा जज साहब ने, आई विल कंसीडर आफ्टर दशहरा। तो एक कंसीडर शब्द जो है वो जो विषय को जो हम बना रहे हैं दशहरे की बात मैं नहीं करूंगा, ऐसा जज साहब ने बोला, जो कि मैंने सुना। यदि आप के चैनल में भी वो वीडियो चला होगा तो अन्य लोग, आपके दर्शक जो है NIOS DLED वाले, उसको सुने। तो जज साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता थी, कहीं पर कोई उन्होंने हल्की बात नहीं की है, जो उनको कायदे के अनुसार बोलना चाहिए था वो उन्होंने बोला है। এখানে নন্দন সিং বড়রাজির বক্তব্যে স্পষ্ট যে বিচারপতি কিন্তু এর পরে অর্থাৎ দশহরার পরেই কিন্তু এই মামলাটির জাজমেন্ট যে দিতে চলেছে এটা একরকম আভাস পাওয়াই গেছে। তিনি এই কথাটি স্পষ্টভাবে বললেন এবং NIOS DLED-এর পক্ষে যিনি উকিল ছিলেন তিনি এর পরের দিন যে তার বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবেন সেটিও বারবার করে তিনি বলছিলেন। সবথেকে বড় কথা, ইম্পর্টেন্ট যে তথ্যটি তিনি শেয়ার করলেন যে এই বিচারপতি কিন্তু এই মামলাটির যাবতীয় নথিপত্র সঠিকভাবে চেক করেননি এবং করেননি বলেই মূলত এই সমস্যাটি হয়েছে। তিনি বারবার করে বিভিন্ন বিষয় কনফার্ম হচ্ছিলেন, আপনারা ভিডিওতে দেখতে পেয়েছেন। তো বিষয়টি এমনই। যাই হোক, আপনারা আপাতত অপেক্ষা করুন, দশহরার পর এই মামলাটির জাজমেন্ট নিশ্চিতভাবে আসবে। আপনারা অবশ্যই প্রে করতে থাকুন যাতে ভালো কিছু হয়। যাই হোক, ধন্যবাদ। পরবর্তীতে প্রাথমিক টেট, ইন্টারভিউ এবং সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ সংক্রান্ত আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ।